नमस्कार फ्रेंड्स, बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे आयत। आयत क्या चीज़ होती है। ठीक, आप चाहे हाई स्कूल बच्चे हो या फिर यूपी पुलिस, जेल वार्डर, कांस्टेबल, किसी भी तैयारी कर रहे हो, अगर जीरो लेवल से मैथ सीखना है तो हमसे संपर्क करें, हमको फॉलो कर ले यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं आयत। आयत आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। आयत हमारा इस टाइप की शेप होता है। थोड़ा आयत की पहचान कर लें। आयत की पहचान, आयत होता क्या है कि आयत हमारी ऐसी आकृति है जिनकी आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ऐसी आकृति है जिनकी आमने सामने की भुजा, ये दोनों पैरेलल होंगी, ये दोनों पैरेलल होंगी। ताकि इसके सामने भुजा ए है और इसके सामने भुजा ए एक दूसरे के समांतर होगी। और एक खास बात और है, इन दोनों भुजाओं के बीच हमेशा 90 अंश कोण होगा। कोई भी दो भुजा उठा लो, उनके बीच के कोण 90 अंश होगा और दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ये भुजा और ये भुजा, भुजा ए बी और भुजा बी सी या फिर ए डी आपस में बराबर नहीं होंगे। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये हम आयत की पहचान होती है। आयत की पहचान क्या होती है? आयत के सम्मुख भुजा समांतर होते हैं और बराबर होते हैं, और दो आसन भुजाएं एक दूसरे, दो आसन भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण होता है। ठीक, अब तो आयत की पहचान आप समझ गए। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मान लें आयत की ये लंबाई हो गई ए और चौड़ाई हो गई बी। बेसिकली ये लंबाई होती है, चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई ये मान लिया, लंबाई बी मान लिया। ठीक, तो इसका हम जो विकर्ण है इसको बी डी को क्या कहेंगे? विकर्ण। जब इसको एक तरह से ये दोनों कोनों को मिलाएंगे, दोनों कॉर्नर को। ठीक, बी डी हमारा विकर्ण हो गया और ए सी और बी डी हमारा क्या है? विकर्ण है, विकर्ण। अब देखिए इस विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे। ठीक, विकर्ण ये देख रहे हो, यहाँ अगर 90 अंश है तो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये तो कर्ण हुआ ना। इस त्रिभुज का सापेक्ष देखें तो 90 अंश सामने भुजा कर्ण होती है, तो बी डी क्या होगा? कर्ण। तो कर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस से। पाइथागोरस आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा कर्ण का सूत्र, ये पाइथागोरस में है। ठीक है, पाइथागोरस। लेकिन इस आयत में इसको क्या कहेंगे? विकर्ण। हालांकि त्रिभुज के अनुसार देखें तो कर्ण है, लेकिन इस आयत को देखेंगे तो क्या है? ये विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? विकर्ण बराबर विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? कर्णी में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर। आधार क्या है? ए है और ऊंचाई हमारी बी है। चौड़ाई हमारी ये है, ऊंचाई बी है। ठीक, इस पर आप कर्ण निकाल लिए, विकर्ण कैसे निकाला जाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक क्लास से हाई स्कूल के लिए फार्मूला काम करेगा। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए फाइल यूजफुल है। ठीक, चलिए अब निकालते हैं इसकी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल
लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत की प्रॉपर्टी बता दी, आयत की क्वालिटी क्या होती है, आयत की आप पहचान कर लोगे। अब आयत का विकर्ण निकालना सिखा दिया आपको, अब आयत का क्षेत्रफल निकालना भी सिखा दिया। ठीक, आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, उसका आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी का परिमाप निकालना हो तो परिमाप, परिमाप होता क्या है? परिमाप क्या होता है? चलिए दोस्त, थोड़ा प्रॉब्लम था, आ गया है। देखते हैं आज का परिमाप क्या होता है। ठीक, आज का परिमाप, आज पर हमसे करते हैं। बिंदु ए से चले बी की साइड, बी से फिर चले सी, सी से लेकर डी, और डी से वापस आ गए ए पर। तो जितनी दूरी आप चले हो, ए से लेकर यहाँ से जाते हुए यहाँ से तक आते हुए जितनी दूरी चली, जितनी दूरी चली उसे क्या कहते हैं? परिमाप। आप कितना यहाँ से यहाँ तक कितना चले? ये दूरी चले, प्लस ये तो बी है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चले? बी, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक चले, ये है ए, प्लस यहाँ से यहाँ है बी, तो इसको हल कर लेते हैं। 2a प्लस 2b, दो कॉमन लेते हैं, a प्लस b, ये हमारा क्या हो गया? आयत का परिमाप। ये बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सीख रहे हो गणित। ठीक, आप परिमाप निकाल लोगे, आपके दो भुजाएं दे देंगे तो कर्ण निकाल लोगे, भुजा दे देंगे कर्ण निकाल लेंगे, क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, परिमाप भी निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब एक नेक्स्ट टाइप दिखाते हैं। ये तो फार्मूला था, बेसिक चीज। ठीक, अब कुछ और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए छोटू, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई से आयत दे दिया, आयताकार मैदान। ठीक, आयताकार मैदान दिया, इसके चारों साइड ये आयताकार मैदान है, मान लीजिए इसका लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लंबाई ये दे दिया, चौड़ाई बी दे दिया, इसका क्षेत्रफल यही हो जाएगा। तो अब क्या है, इसके चारों ओर एक रास्ता बना रहा है, रास्ता जाहिर से बताएगा कुछ चौड़ाई होगा इसकी। ठीक, कितनी चौड़ा रास्ता बना रहा है? कितना चौड़ा रास्ता बना दिया। ठीक, देखिए दोस्तों, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, चारों साइड एक रास्ता बना लिए। ठीक, ये रास्ता हो गया हमारा। ये रास्ता बनवा दिया गवर्नमेंट ने। ठीक, ये आयताकार मैदान था, मैदान के चारों साइड रास्ता बना दिया। इसकी चौड़ाई दे दिया W, इसकी चौड़ाई दे दिया W, रास्ते की चौड़ाई। अगर रास्ते की चौड़ाई W है तो इधर भी W होगा, इधर साइड भी W होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी W होगा और यहाँ भी W होगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? W चौड़ाई रास्ता बन रहा है, तो हमारी चौड़ाई दे दिया है, लंबाई दे दिया है B, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? अब बाहरी क्षेत्रफल, ये जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पूरा जो बड़ा वाला वृत्त आयत है, इस बड़े वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब बड़े वाला आयत के क्षेत्रफल निकालने के बाद अगर ये छोटे वाला आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही रास्ते का क्षेत्रफल तो बचेगा। सही कह रहा हूँ ना? अगर
बड़े वाले आयत की क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। हाँ, तो बड़ा वाला की लंबाई कैसे हो जाएगी, कितना हो जाएगी, बड़े वाले की लंबाई कितना होगा, देखो डब्ल्यू इधर बढ़ गया, डब्ल्यू इधर बढ़ गया, अब बी बीच बीच में था तो कितना हो गया, बी प्लस डब्ल्यू का डब्ल्यू इधर बढ़ा फिर डब्ल्यू इधर बढ़ा, कितना हो गया, बी प्लस 2w। इसी प्रकार चौड़ाई भी a प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, चौड़ाई इधर बढ़ गया, डब्ल्यू इधर बढ़ गया, तो क्या a प्लस 2w। ये हो गई चौड़ाई किसकी, बाहरी वृत्त की, बाहरी आयत का, बाहरी आयत का हो गया हमारा लंबाई और चौड़ाई। तब इस प्रकार बाहरी आयत के क्षेत्रफल का बाहरी जो आयत है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इतना दिया है बी प्लस 2w गुणे ए प्लस 2w, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल किसका, बड़े वाले आयत की क्षेत्रफल हो गया। तो इसको हल करते हैं, बी ए बी प्लस 2AW प्लस 2BW प्लस 4W स्क्वायर, ठीक। ये कितना आ गया हमारा, बड़े वाले वृत्त की क्षेत्रफल, ठीक। बड़े इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, चलो साइड करते हैं। ये बड़े वाले वृत्त के आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल जो अंदर वाला है आयत ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी चौड़ाई कितनी है a, लंबाई b, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a इंटू बी, ठीक। चौड़ाई लंबाई गुणे चौड़ाई। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे, बड़े वाले आयत के में से छोटे वाले आयत को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रास्ते का क्षेत्रफल ही तो बच जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल रास्ते का क्षेत्रफल क्या जाएगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल ए बी प्लस 2AW प्लस 2BW, ठीक, प्लस 4W स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। ये प्लस में माइनस कट जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा तो जीरो बचेगा। तो यहाँ 2AW प्लस 2BW प्लस 4W। अब 2W कॉमन लेते हैं, 2W कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस 2W। ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल है, यही हमारा रास्ते का क्षेत्रफल, ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था, आपको मैं डिराइव करके दिखा दिया कैसे आता है रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक। आप मोटी मोटाई अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नौकरी लेवल की तो आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हाई स्कूल हो, इंटर में हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ही आपके लिए इतना प्रोसेस है, क्योंकि हाई स्कूल में पूरी बेसिक तरह से लिखना जरूरी होता है इस एग्जाम में। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक। आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, ठीक, ठीक है, नोट कर लिया। अब बता रहे हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगर रास्ता अंदर साइड बन जाए तो
तो लंबाई में से डब्ल्यू घटा देंगे, फिर चौड़ाई में से भी डब्ल्यू घटा देंगे। जितना रास्ता चौड़ाई होगा रास्ते की चौड़ाई घटा लेंगे, चौड़ाई में से भी लंबाई में से, ठीक है, उससे निकल जाएगा। एक कंसेप्ट और सिखा दें आपको, फिर आपको बता देता हूँ। एक बार डिराइव कर दिया, दोबारा भी डिराइव करना जरूरी है, कोई बात नहीं। फिर आपको बता रहा, ये देखिए इसकी चौड़ाई दे दी है बी, लंबाई और ये, ठीक। अब अंदर साइड क्या बन रहा है, डब्लू चौड़ाई का रास्ता, ठीक। डब्लू चौड़ाई रास्ता, डब्ल्यू यूनिट चौड़ाई का रास्ता अंदर साइड बन रहा है। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, अब तो बड़ा बड़ा वृत्त देखो, बड़ा बड़ा आयत क्या हो गया, ए इंटू बी, और बाहरी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अंदर की जो आयत है छोटी वाली अंदर की, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, देखिए ए हो गया, यहाँ से डब्ल्यू कट के, यहाँ से डब्ल्यू कट के, तो यहाँ कितना बचेगा, ए माइनस 2w, ये चौड़ाई, ये कितनी बचेगी ऊंचाई हमारी, बी माइनस 2w, ठीक। ये समीकरण इसको बना रखते हैं। अब अंदर के जो वृत्त है, आयत है, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटे आयत का क्षेत्रफल बी माइनस 2w इंटू ए माइनस 2w, मल्टीपल करते हैं, ए इंटू बी माइनस 2aw माइनस 2bw, इससे हम मल्टीपल कर रहे हैं, और प्लस माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी 4, w यानी w स्क्वायर। अब क्या करें, अब बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को घटा देंगे, बड़े आयत के क्षेत्रफल से छोटे आयत के क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमारा बच जाएगा। आंतरिक पथ, आंतरिक रास्ते का क्षेत्रफल, पथ कह सकते हैं, रास्ता कह सकते हैं, ठीक। इसका दोनों नाम है, ए बी माइनस 2aw माइनस 2bw प्लस 4w। अब इसमें से इसको हटा देंगे, नहीं इसमें से इसको हटाएंगे, ठीक, इसमें से इसको हटाएंगे, बड़ा क्षेत्रफल है ना, बड़ा वाला कौन सा, ए बी, उसमें से ए छोटे वाला आयत का क्षेत्रफल हटा देंगे। छोटा वाला क्षेत्रफल क्या है, ए बी माइनस 2aw माइनस 2bw प्लस 4w स्क्वायर। इसको खोल लेते हैं, देखो माइनस ए बी, वही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2aw, फिर माइनस प्लस हो जाएगा 2bw, फिर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 4w स्क्वायर। माइनस प्लस से एक भी ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कट के 0 हो जाएगा, हट के यहाँ जो बचा 2aw प्लस 2bw माइनस 4w स्क्वायर, इसी से काम ले लेते हैं 2w, क्या बचेगा a प्लस b माइनस 2w। ये क्या हो गया हमारा आंतरिक रास्ते का क्षेत्रफल। जो पहले बार बताया उसका क्या था, वो बाहरी पथ का क्षेत्रफल था, ठीक है। बाहरी साइड जब रास्ता बनाया जाता था तब उसका क्षेत्रफल था, ये अंदर साइड बनाया जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। मिटा दें, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आपको, ठीक। अगर नोट करना हो तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, इतनी आसान भाषा में आपको इतना कहाँ मिलेगा, हाँ। देखिए एकदम जैसे आपके गांव के देहात में हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल गांव से हम भी बिलोंग करते हैं, ठीक। आप लोग हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आगे बढ़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिए, ठीक। हमारी बार बार में ठीक बोलने की आदत है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नाराज नहीं होंगे।
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक आयत है, ठीक, एक आयत है, इसमें डब्ल्यू चौड़ाई का रास्ता बना दिए, ठीक। ये हमारा डब्ल्यू चौड़ाई का, इसकी चौड़ाई डब्ल्यू है, इसका भी चौड़ाई डब्ल्यू है, ठीक है। सेंटर ये रास्ता है हमारा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बता दूं, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा देता है आपको। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो क्योंकि बड़ा हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में इसको सिर्फ फार्मूला बस लिखा दे रहा हूँ। ये ए प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, ये हमारा रास्ता का क्षेत्रफल है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ए हो गया बी, ठीक। हम इसको मान लिए ए और बी, इसलिए कोई टीचर इसको एल मान लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन मैं ए भुजा और बी भुजा मानकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। ये हमारा है रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक। इस तरह से आप निकाल लेंगे। कोई भी आयत में कोई भी दिक्कत हो आप समझ लीजिएगा। बस आप लोग अगर मेरे वीडियो को ढंग से पढ़ लिए ना तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन भी करा दो आपके लिए, करा दो। चलिए क्वेश्चन कराता हूँ। ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, एक आयत। अगर इसको 5 दे दिया है, ये 4 दे दिया है, 3, हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण मैंने क्या बताया था, कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा ये क्या है, लंबाई, बी क्या है, चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है, 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 कड़ी में आ गया 5, कड़ी में 25 बराबर 5 यूनिट। तो वहाँ विकर्ण क्या हो जाएगा, 5 यूनिट। हालांकि आप लोग ट्रिपलेट याद किए होते, आप लोगों को ट्रिपल मालूम होता ना, 3 4 5, इतना जानते हो। ये 90 अंश का है तो विकर्ण होगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। कर्ण की लंबाई क्या, 3 है 4 है तो 5 होने वाली, ठीक। चलिए क्वेश्चन और देता हूँ आपको इसी बेस पर, ताकि आप लोग कर लें। ये 7 24, तो इसका विकर्ण का लंबाई ज्ञात करें। चलिए बताता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। चौड़ाई कितना है, 7, कड़ी में 24 का वर्ग क्या होता है, 576 प्लस 7 का वर्ग 49, 9 6 15, 7 4 11 1 12 5 1 6, कड़ी में। अगर कड़ी में 625 है तो 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 गुणे 25। अतः हमारे विकर्ण की लंबाई क्या हो गया, 25 यूनिट। चाहे हम मीटर हो तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर तो डेसीमीटर। आपको यूनिट हमेशा समान करके चलना है। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ये नहीं ये सेंटीमीटर में, मीटर में, ये मीटर में, सेंटीमीटर में, तो आप कंफ्यूज जाओगे, आंसर सही नहीं मैच करेगा, ठीक। एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए, आपको भ्रम मारने के लिए ये चौड़ाई मीटर में दे सकता है, लंबाई सेंटीमीटर में दे सकता है, तो ये पूछ लेगा डेकामीटर में। तो आप क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है और ध्यान से करना है, ठीक।